अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आप बना रहेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिएगा ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था 2021 के में, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे आपका इसमें क्या बोला जाता है, एक जो संख्या होती है वो n से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है, तो हमें याद रखना कि वो या तो आप ऐसे समझे कि 5k+2 के रूप में, यानी कि 5k+2 के रूप में संख्या रहती है, या आप इसे ऐसा भी ना माने तो आप सीधा याद रखना 5 और 2 को जोड़ देना, मान लेते हैं हमारे पास संख्या क्या है 7 है। क्यों 7 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो हमारा 5 एकम 5 आएगा और शेषफल आपका 2 बचेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है, इस तरीके का प्रश्न मिलेगा तो आपको सीधा याद रखना जिससे भाग कर रहे हैं और जो शेष बचता है उन दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या कितना हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगी। अब बोला है संख्या का क्या करना है, वर्ग, वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49 हो जाएगा, बिल्कुल जी हो जाएगा 49। अब बोला जा रहा है कि 49 में फिर 5 से भाग करेंगे अगर हम, अब शेषफल कितना होगा, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 नम 45 हो जाएगा और जो शेष बचेगा वो 4 बचेगा, ठीक है। तो इसका फिलहाल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प नंबर सी इसका राइट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, शेषफल 4 आने वाला है और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए आप सीधा भागफल और शेषफल को जोड़ दिया जाए, संख्या बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक है, एनटीपीसी के 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया था। तो आपको अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए 3 या 4 से, या लगा होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो 100 संख्याएं हैं 100 में आपको 3 से भाग देना है तो सिर्फ पूर्णांक लिखना है। 100 में आपको 3 से भाग करना है, 33 3 99, यानी कि 33 पूर्णांक हो जाएगा। और 100 में ही फिर हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है तो ये कितना, लगभग 25, ये 25 आएगा, ठीक है। आपको याद रखना ये 25 और 33 जो है ना इन दोनों को जोड़ना है तो ये कितना होगा, 58। लेकिन आपको क्या करना है 3 या 4, यानी कि इन दोनों से भाग, यानी कि इन दोनों के लासा, 3 और 4 का जो लासा होगा वो 12 होगा। तो हम कह सकते हैं जो 100 में अगर 12 से भाग देंगे, 3 और 4 का जो लासा आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। तो 3 और 4 का जो लासा आएगा वो 12 आएगा, 12 से भाग करेंगे 12 8 96, लगभग 8 बार तो ये जाएगा ही जाएगा। तो इसमें ये वाला 8 जो है ना माइनस कर देना, बस आपका आंसर हो जाएगा 50, इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिले तो सबसे पहले अलग अलग भाग कर लें, तो उन दोनों को जोड़ देना और जो इनका लासा आएगा उससे भाग करेंगे वो चीज़ घटाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक क्या होती है, इन दोनों के बीच बोला है तो 1 से आगे वाली संख्या क्या होगी, 2 होगी, और 700 से छोटी वाली संख्या क्या होगी आपकी, 699 होगी, ठीक है, 699। हमें क्या करना है, 17 से दोनों में भाग देना है, इसमें भी और इसमें भी। तो 17 से जब भाग करेंगे सिर्फ पूर्णांक लिखना है तो इसमें जाएगा नहीं, जीरो आएगा। 17 से इसमें भाग करेंगे, 17 चौके 68 और 1 19, 17 एकम 17। तो हमने देखा 41 और यहाँ पर जीरो, इन दोनों का अंतर निकालना है हमेशा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कुछ नंबर बनता तो आप देख लेते, और यहाँ 41 और जीरो का अंतर निकालेंगे तो हमारा संख्या कितना, 41 आएगा। तो कहने का मतलब 41 संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य है, 1 से लेकर 700 के बीच। तो इस तरीके से आप पैटर्न अगर बनेगा तो याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इस तरीके से भाग करेंगे और चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 की पावर, चौथा प्रश्न है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये एनटीपीसी का 2021 का प्रश्न है, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो देखिएगा आपको बोला क्या है, 19 की पावर 300 लिखा है, बटा में आपका 20। आपको ये देखना है 20 से जब 19 में भाग करते हैं तो माइनस का 1 कम पड़ता है, यानी कि 20 में जब अगर यहाँ 21 होता तो प्लस का 1 हो जाता, यानी कि 20 में अगर 19 से 20 से अगर भाग करेंगे 19 में तो 1 कम पड़ रहा है, यानी कि -1। तो हमने देखा है -1 पर अगर 300 घात लिखेंगे तो ये घात क्या है, सम है। तो आपको याद रखना सम और विषम में अगर एक घात सम है, चाहे -1 हो चाहे प्लस हो, हमेशा याद रखना इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो प्लस का 1 ही आएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। क्योंकि -1 पर अगर आप ऐसे समझें कि -1 पर अगर आप 300 घात लगा दें तो 300 एक सम संख्या है और 300 बार में ये क्या होगा, प्लस का 1 बनेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि प्लस का 1 इसका राइट आंसर बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। तो देखिए कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो
विभाज्यता पर आधारित। तो जो क्वेश्चन में बोला गया वही चीज करके देखा करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 13 से क्वेश्चन बोला गया है। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली ए विकल्प वाली, ठीक है। जो सबसे बड़ी होगी सबसे पहले उसको चेक करेंगे। 13 से भाग करेंगे, तीनों संख्याएं जो है वो 3-3 अंक की हैं। तो 13×7 = 91, पहला विकल्प नहीं कटेगा। फिर आपको इन दोनों में चेक करना है, तो 988 वाली देख लेते हैं। 13×7 = 91 और 13×6 = 78, यानी कि सी विकल्प हमें लग रहा है कि ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। बाकी 13×6 = 78 और ये वाला तो नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 988। और अगर भले ही ये अगर 900 कट भी जाता तो हमें इन दोनों में बड़ी संख्या बतानी थी, तो 988 ही बड़ी संख्या होती। तो ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर कौन सा, विकल्प सी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है इस तरीके से कि यदि संख्या इस तरीके से दिया हुआ है, फिर बोला गया है कि 11 से विभाज्य है, तो जो x का लिखा है x का मान ज्ञात करना है। इस तरीके का प्रश्न भी आपका जीडी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस तरीके का विभाज्यता पर आधारित क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमने देखा 9, 3, 2, 4, 8 x और 6 संख्या लिखा है, ठीक है। 11 से विभाजित है, तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इनके अल्टरनेट क्रम में जोड़ लिया जाए, फिर उनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, ठीक है, या 11 का मल्टीपल। तो हम एक काम करेंगे, 9 2 11, 11 8 19, 19 और 6 25। 9 2 11, 11 8 19, 19 6 25, यानी कि पहली बार तो यहाँ पर कितना 25 बना। फिर माइनस 3 और 4 7, 7 में एक्स, 7 + x, यानी कि माइनस करना है 7 + x को, तो ये 7 - x कर देंगे। बराबर में हमारा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए या 11। तो आप ऐसे मान के चलें कि आप ये 0 ही ले लें, ठीक है। या 0 लेना चाहें 0 ले सकते हैं, 11 लेना चाहें 11 ले सकते हैं, वो अब हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ से हमारा x इस तरफ आ जाएगा, तो 25 में से 7 चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा 18, 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, ठीक है। हमने देखा 18 तो ऑप्शन है नहीं, तो अब क्या किया जाएगा, देखो अब क्या किया जाएगा, इसमें 18 में से हमें क्या करना है, 11 हटा देंगे, तो 11 हम माइनस कर देंगे, या 11 का कितना भी योग घटा देंगे, 11 हटा देंगे एक बार, तो 11 7 18। तो इसका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हो सकता है हम 0 की जगह अगर 11 ले लेते तो हमारा आंसर एक बार में ही आ जाना था। तो आपको याद रखना है, या तो हमारा 0 लेना पड़ता है या 11 लेना पड़ता है, 11 का मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, तो हमारा 18 आंसर बनेगा। लेकिन 18 आंसर हमारा विकल्प में हो नहीं सकता, क्यों, 11 से बड़ी संख्या होती ही नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, फिर 11 अपनी तरफ से हटाते हटाते जाना है, और जब तक 11 से कम ना बचे जब तक हमें आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो 11 से कम हो जाता है 7, 18 में से अगर 11 कम करेंगे तो 7 बचेगा, तो 7 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न आप कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कम बच्चे इसको जानते हैं। 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। तो आपको याद रखना है, कभी भी ये जो पावर लिखा है ना, ये पावर जो होगा अगर विषम होगा, तो आपका जो आंसर आएगा इसका विभाज्यता का, इस 41 और 43 को जोड़ देंगे आप, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो 41 प्लस में 43, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 84। तो ये 84 से विभाज्य होगा, तो विकल्प आपका डी विकल्प राइट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इस तरीके से आपको याद रखना है नियम। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों की वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी दोनों निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसके लिए हमें क्या है, एग्जाम्पल समझ रहे होंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 12, 12 में 12 को क्या करना है, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। इसको घटाकर देखेंगे तो ये कितना होगा, तो ये बनेगा 9। भले ही -9 बन जाए, वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। मान लेते हैं आपकी बार संख्या ले ली हमने 13, 13 का अपोजिट कितना होगा 31। अब 31 से घटाएंगे तो ये कितना बनेगा, 11 में से 3 गया 8 और ये बनेगा 18। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ले लें 14, 14 का यहाँ बनेगा 41। अब यहाँ पर देखेंगे 11 में 4 गया 7 और 11 में 4 गया 7, उसके बाद 11 में 4 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यहाँ 27 बना, ठीक है। फिर हम देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर कोई सम वाली संख्या ले लें और अलग से, जैसे हमने लिखा एक 16, 16 माइनस 61। तो हम यहाँ पर ये क्या है, माइनस हम लगा नहीं रहे हैं, बाकी हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 11 में से 6 गया 5 लिखेंगे, 6 में 2 गया 4। तो हम एक चीज़ देख रहे होंगे, आपने सबसे छोटी संख्या अगर मान लेते हैं, ये तो हो गया चलो 12 से, हम 11 संख्या लेके देखेंगे, 11 माइनस और 11 को पलटेंगे 11 ही होगा, 2 अंक की संख्या तो इतनी है, तो ये आपका 0 होगा। तो 0 में तो हर एक संख्या मौजूद होती है, तो 0 से तो निकलेगा नहीं। अब एक बात बताइए, हमारे पास 4 हमने एग्जाम्पल देखे हैं, इनमें आपको क्या कॉमन लग रहा है, 5 से भाग जाता नहीं है, 6 से भाग जाता नहीं है और 7 से भाग भी नहीं जाता, तो विकल्प हमारा पहला ही विकल्प सही है। वैसे भी आपको दिख रहा होगा 9 के मल्टीपल में सारी संख्या हैं, तो हमारा जो आंसर है वो ए इसका राइट हो जाएगा।
तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बनते हैं और पिछली बार बने भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा खलिस्तान से विभाजित होगा। तो हमने क्या बोला था कि n एक प्राकृत संख्या है, तो मान लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया है ना n³ माइनस n, तो इसको क्या करेंगे हम एक एक करके n प्राकृत संख्या रखकर देखेंगे। पहले n बराबर 1 रख के देखेंगे, तो n बराबर 1 का घन माइनस 1 करेंगे तो ये 1 माइनस 1 बराबर 0 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ 2 का घन करेंगे माइनस 2 कर देंगे तो ये 2 का घन 8 होगा, माइनस 2 हो जाएगा तो ये कितना बनेगा 6। 3 का घन लिखेंगे माइनस 3 लिखेंगे तो 3 का घन 27, माइनस 3 करेंगे तो ये कितना बनेगा 24। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लें, 4 का घन लिखेंगे माइनस 4 लिखेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64 में से 4 गया यानी कि 64 माइनस 4 तो ये बनेगा कितना 7। तो एक चीज़ बताइए, आप इन सभी में सबसे पहले चेक करके देखिए भाग किससे जा रहा है आपका। देखो सभी संख्या में जाना चाहिए, देखो 5 से जाता नहीं है, 8 से 6 में नहीं जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। अब 4 और 6 बच रहा है, देखो 4 से हमारा 6 में नहीं जाता है तो ये भी गलत है 4 वाला। ठीक है, 24 वाला सही है। हाँ, ये हमारा 6 से विकल्प में भाग जा रहा है तो बिल्कुल 6 से इसमें भी जाता है, इसमें भी, इसमें भी, और 0 में तो हर एक संख्या मौजूद होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट है। तो जल्दी से देख लें, ये आपका एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। लिखा क्या है, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। जो हमने शुरुआत में पहला क्वेश्चन देखा था ना, उसी टाइप का। हमने क्या बोला था, या तो संख्या 7 के प्लस 4 लिखा है ना शेषफल, उतने के रूप में रहेगी, नहीं तो हम क्या करेंगे 7 और 4 को जोड़ देंगे। हमने क्या बोला, जिससे हम भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उन दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 4 कितना होगा 11। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि उसका वर्ग करने पर, तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा 121 बन जाएगा। अब 121 को हमें क्या करना था, 7 से भाग करना है। तो देखिएगा 121 को अगर तुम 7 से भाग करेंगे, अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, 5 पे 1 अंक, 7 7 49 हो जाएगा, तो 49 यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, तो शेषफल हमसे पूछा था तो हमारा क्या हो जाएगा, कितना शेष बचेगा, तो ये 2 बचेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चनों को, और इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए थे।